Hello and welcome back to ASM classes. This is Adil Sayaf and in this video we are going to discuss the lecture number 5 of our series History of Jammu and Kashmir. And in this video we will discuss the part B of medieval history of Kashmir. There will be one more part of the medieval history of Kashmir. In the last lecture, in the first part of this medieval history of Kashmir, हमने यहाँ पे गुप्ता डायनास्टी के बारे में पढ़ा, उत्पला डायनास्टी के बारे में पढ़ा, देन हमने लोरा डायनास्टी के बारे में पढ़ा. इन द एंड हमने जो हमारी देवा डायनास्टी थी वहाँ पे कंक्लूड किया था. देवा डायनास्टी के बाद जो कश्मीर में हिंदू रूल था वो खत्म होता है एंड आफ्टर दैट द मुस्लिम रूल इन द कश्मीर प्रोविंस started with the establishment of शाहमीरी डायनास्टी. आज का जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द शाहमीरी डायनास्टी. शाहमीरी डायनास्टी के बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द चक्स और अगर टाइम मिला इसी लेक्चर में हम मुगल्स भी कंक्लूड करेंगे. ठीक है ना. अभी तक अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस को लाइक करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. हाँ, एंड इन द मीन टाइम मेरे यहाँ पे अभी स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यू सीरीज चल रही है फॉर FAA. अपार्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मैंने जियोग्राफी के क्वेश्चंस पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं. एंड उसके बाद उससे पहले जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी दैट वाज इकोनॉमिक्स में हमने पहले डिटेल्ड लेक्चर्स लाए. उसके बाद MCQs 400 MCQs उसके हैं. दैट टू एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ लेटेस्ट पैटर्न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं गो एंड वॉच दोज वीडियोस, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड पार्ट. कल लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था विद द डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल दो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स हमारे पास थे. एक शाहदेव था और दूसरा उदयन देव था. एंड जो उदयन देव की वाइफ वहां पे थी शी वाज डिफीटेड एंड शी वाज किल्ड बाय द Shahmir and Shahmir established the Muslim rule in Kashmir. Shahmir established the शाहमीरी डायनास्टी इन कश्मीर. अब जो मुस्लिम रूल है ये कहाँ से कहाँ तक रहता है 1343 से लेकर 1819 तक. 1819 के बाद अगर हम देखेंगे कश्मीर में सिख रूल स्टार्ट हो जाता है. कौन सा रूल स्टार्ट हो जाता है? सिख रूल स्टार्ट हो जाता है. इसमें कुछ डायनास्टीज आती है, उनमें उन सभी डायनास्टी को हम एक एक करके इसी लेक्चर में कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं. एंड जो हमारी फर्स्ट डायनास्टी है इन द मुस्लिम रूल दैट इज शाहमीरी डायनास्टी. शाहमीरी डायनास्टी कहाँ से कहाँ तक रूल करती है? दे रूलर फ्रॉम 1343 से लेकर 1561 तक. शाहमीरी डायनास्टी के बाद जो 61 के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट डायनास्टी आती है दैट इज चक्स. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हेन दिस Shahmir and Rinchen came from the north. At that time, Chakas from Gilgit-Baltistan, from the Dad region, they also came to Kashmir. और जब ये यहाँ पे शाहमीरी डायनास्टी खत्म होती है, डिक्लाइन होती है, उसके बाद चक्स रूल लाइक फॉर ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लेकिन इम्पोर्टेंट है. उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम पूरा इसी लेक्चर में कंक्लूड करेंगे. अब शाहमीरी डायनास्टी पहले ही हमने ऑलरेडी बताया हु इज द फाउंडर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी. शाहमीर इज द फाउंडर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी. कौन फाउंडर है ये आप याद रखेंगे. शाहमीर इज द फाउंडर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी. शाहमीर ascended the throne under the name of सुल्तान शमसुद्दीन. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सुल्तान शमसुद्दीन किसका नेम था? सुल्तान शमसुद्दीन ही वाज अ शाहमीर व्हेन ही ascended the throne. ही लाइक renamed, उसने अपने आप का एक नया नाम रखा एंड दैट वाज सुल्तान शमसुद्दीन. अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? ही स्टार्टेड द कश्मीर सन या कश्मीर एरा जिसको बोला जाता है टू कमेमोरेट द कन्वर्जन ऑफ रिंचन टू इस्लाम इन 1312
1320 AD में। जो कश्मीर सना है या जो कश्मीर का अपना डेट है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो हमारा 1320 से स्टार्ट। अब 1320 यहाँ पे क्यों दी गई है, क्योंकि 1320 में जो रिंचन थे, रिंचन ने इस्लाम कबूल किया था। अब मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिंचन व्हेन ही एक्सेप्टेड या व्हेन ही कन्वर्टेड इनटू द इस्लाम, उसने अपना नाम क्या रखा था, एंड अंडर हुज इन्फ्लुएंस रिंचन बिकेम ए मुस्लिम। इंपॉर्टेंट है, हर कोई चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन डिटेल में यहाँ पे हर कोई बात बताता हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं ले देखा है, पहले वो वीडियो देखो। कंटिन्यूटी में हमारी जो लेक्चर सीरीज जम्मू एंड कश्मीर की वो चल रही है, पहले आप वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप ये वीडियो देखो, ठीक है ना। देन जो हमारा शाहमीर था, हिज कमांडर इन चीफ वाज लंकर चाक। कौन था इसका, अब लंकर चाक कौन था, चाक डायनास्टी से। ये जो मैंने अभी आपको बताया चाकस, जब शाहमीरी डायनास्टी डिक्लाइन होती है तो चाकस दे लाइक केम इनटू द थ्रोन, दे केम इनटू द पावर, और इनका जो ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल था जिसका नाम था लंकर चाक। ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ शाहमीर। सेकंड, टू नोटेबल रूलर्स ऑफ शाहमीरी डायनास्टी हुआ है, दो इंपॉर्टेंट रूलर्स। इसके बाद भी बहुत है लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है सुल्तान शहबुद्दीन एंड सेकंड इज सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो नए हैं, जिन्होंने नए स्टार्ट किया है, उनको पता होगा सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, और जो अभी पढ़ रहे हैं फ्रॉम कंटिन्यूअसली फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, दे माइट नो दिस नेम। सुल्तान शहबुद्दीन कौन थे और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये दो नहीं, बाकी और भी रूलर्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स अपार्ट फ्रॉम द शाहमीर ऑफ दिस डायनास्टी इज, फर्स्ट वी हैव सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन एंड सेकंड वी हैव सुल्तान शमसुद्दीन। हम पढ़ रहे हैं शाहमीरी डायनास्टी। शाहमीरी डायनास्टी 1343 से लेकर 1561। फाउंडर शाहमीर, सुल्तान शमसुद्दीन इसका दूसरा नाम था। ही स्टार्टेड द कश्मीर सना और कश्मीर एरा। हिज कमांडर इन चीफ वाज लंकर चाक। देन उसके बाद जो उसका जो नेक्स्ट रूलर था उसका नाम क्या था, ही वाज सुल्तान शहबुद्दीन। सुल्तान शहबुद्दीन ने कहां से कहां तक रोल किया था, ही रोल्ड फ्रॉम 1353 टू 1373 सी कॉमन एरा तक। याद रखेंगे जो हमारा यहाँ पे सुल्तान शहबुद्दीन है, इज आल्सो नोन एज द ललितादिया ऑफ मडीवल कश्मीर। ललितादिया मुक्तपिद, अगर आपको याद होगा कारकोता डायनास्टी में मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैंने आपको लास्ट एंशंट हिस्ट्री का जो लास्ट इंपॉर्टेंट किंगडम था, द एम्पायर था, दैट वाज कारकोता डायनास्टी। और कारकोता डायनास्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था Lalitaditya, or Shahabuddin. He is often regarded as the Lalitaditya, and he beginning his period. At the beginning of his reign, he led an army to Sindh, पंजाब सिंध, पाकिस्तान सिंध उस वक्त दोनों थे, and defeated सिंध के रूलर को हराया। While returning, he defeated the Afghans near Peshawar. पेशावर कहाँ है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, and then he conquered, पहले सिंध पे गया, सिंध के बाद पेशावर में अफगान को हराया, अफगान के बाद उसने काबुल पे फतेह की, काबुल के बाद गजनी सुना होगा अफगानिस्तान, देन कंधार, स्वात एंड मुल्तान। इन सभी रीजन्स पे इन्होंने क्या किया है, लड़ाई लड़ी है, और बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने जंगे भी जीती है, ये हमें याद रखना है। देन Sultan Shahabuddin was also an able administrator, and he governed his kingdom with firmness and justice. He was a tolerant ruler and treated all his subjects warmly. Tolerant ruler का मतलब क्या होता है, who sees all the citizens whether they belong from any religion, caste, color, creed, कुछ भी हो, कुछ भी फेथ हो, उनके जो रूलर होता है उसके समान, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टर्स एंड गिव फ्रीडम टू एवरी, इन दैट वे टॉलरेंट हम उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। एंड सुल्तान शहबुद्दीन ही वाज ए वेरी टॉलरेंट रूलर। क्या रखा हमने शहबुद्दीन के बारे में याद, शहबुद्दीन Lalitadiyya of medieval Kashmir. He attacked the Sindh, he attacked the Peshawar, he attacked the Kabul, the Ghazni, Kandahar, Swat and Multan. ठीक है ना। एंड सम ऑफ दीज जो उसके रीजन से कुछ पे उन्होंने फतह भी हासिल की थी। कहाँ से कहाँ तक रूल किया था, 1354 से लेकर 1373, ये पॉइंट। देन उसके बाद
कोटा 2 मैंने आपको क्या बताया, ही वॉज ए वेरी टॉलरेंट रूलर। दैट मीन्स अगर उसका कोर्ट है, उसके कोर्ट में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं होंगे, उसके कोर्ट में यहाँ पे कुछ हिंदू या किसी और फेथ के भी लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शहाबुद्दीन की बात करेंगे, कोटा बट, कोटा रानी नहीं है, कोटा बट एंड उदयाश्री वर हिज टू इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स। कौन कौन, एक हमारे पास कोटा बट था एंड इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, ड्यूरिंग हुज रेन कोटा बट एंड उदयाश्री वर टू इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स। किसके टाइम पीरियड में? शहाबुद्दीन के टाइम पीरियड में। कौन से दो हिंदू मिनिस्टर्स? एक हिंदू मिनिस्टर हमारा था कोटा बट एंड सेकंड वी है उदयाश्री। शहाबुद्दीन फाउंडेड ए न्यू टाउन which he called शहबुद्दीनपुरा, presently known है, जिसको क्या बोला जाता है? शादीपुर बोला जाता है। He is also said to have erected money, इन्होंने यहाँ पे मॉस्क्स बनाए एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पे एस्टेब्लिश की है। आपको मैं याद दिलाऊं, वी आर डिस्कसिंग द शाहमीर डायनास्टी एंड इन द शाहमीर डायनास्टी हमने फर्स्ट शाहमीर के बारे में पढ़ा, हाउ ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम एम्पायर, who was his commander in chief, what was his other contribution, and उसके बाद हमने पढ़ा about the शाह सुल्तान शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन टॉलरेंट रूलर था, बहुत सारी जगह पे उन्होंने लड़ाई लड़ी है, बहुत सारी जंगें उन्होंने जीती थी। देन एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे देखा he was also, he is known as the ललिता दिया of medieval कश्मीर, and apart from that his like जो उसके मिनिस्टर्स थे, there were two Hindu ministers, the first is कोटा बट and second is उदयाश्री। Then we have third important ruler of this dynasty is Qutbuddin. Qutbuddin का, ठीक है ना, the third important ruler of this dynasty is Qutbuddin. अब Qutbuddin का असली ये कहाँ से कहाँ तक रूल किया था? 1370 कंटिन्यूटी में चल रहा है ये, 1373 to 1389, 1373 to 1389, 1373 to 1389. Qutbuddin was the next ruler and his real name was, उसका रियल नेम क्या था? उसका रियल नेम हिंदाल था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, स्टेटमेंट में आ सकता है किस बादशाह का क्या नाम था या किस बादशाह को कैसे बुलाया जाता था, याद रखेंगे। जो हमारा यहाँ पे कुतुबुद्दीन था, हिज रियल नेम वाज हिंदाल। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट वर्थ मेंशनिंग ड्यूरिंग हिज रेन इज द अराइवल ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पर्सनैलिटी ऑफ देन मुस्लिम वर्ल्ड, मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। ही विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुतुबुद्दीन। ये बात आप याद रखोगे, कुतुबुद्दीन ऑफ शाहमीर डायनास्टी। उसके बाद ही फिर से आए जब उसका बेटा आया सुल्तान सिकंदर। और ये 3 टाइम याद रखेंगे जो हमारे यहाँ पे मीर सैयद अली हमदानी है। ही विजिटेड थ्राइस टू द कश्मीर वैली। जब वो पहली बार आए उस वक्त यहाँ पे कुतुबुद्दीन रूल कर रहे थे, हिंदाल रूल कर रहे थे। और जब वो दूसरी बार आए उस वक्त यहाँ पे सुल्तान सिकंदर रूल कर। इम्पॉर्टेंट है ये जो मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ में आते हैं, ठीक है ना, क्या नाम है इनका? मीर सैयद अली हमदानी। जब मैं पर्सनैलिटीज़ पढ़ाऊंगा उससे मैं आपको मीर सैयद हमदानी के बारे में कुछ पॉइंट्स इन डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये बात अभी इतना आप याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन। देन थर्ड जो मैं अभी आपको बता रहा था, फिर से एक बार आ गए वो जो हमारे ये मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह किसके टाइम पीरियड में? सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर 389 से लेकर 1413, 389 से लेकर 1413 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। कुतुबुद्दीन सुल्तान कुतुबुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर इज ऑफन कॉल्ड एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर। क्या बोला जाता है? औरंगजेब। जैसे औरंगजेब ही वाज नॉट ए टॉलरेंट रूलर, लाइक he was जो मोर जो इस मुस्लिम ये इस्लामिक थे वो। इन द सेम वे जो हमारे यहाँ पे सुल्तान सिकंदर है, he was not a tolerant ruler. In fact you will remember that he is also known as, इसको बुत शिकन बोला जाता है, आइडल ब्रेकर, जिन्होंने पुतले यहाँ पे बहुत सारे पुतले यहाँ पे क्या किए थे, उनको तबाह किया था, उनको डिस्ट्रॉय किया था। स्पेशली अगर हम कहाँ की बात करेंगे, मार्टन टेम्पल, आपने सुना होगा मार्टन टेम्पल ऑन द ऑर्डर, वहाँ पे कुछ, ठीक है ना, ये आइडल्स थे और उन आइडल्स को गिराया गया किनकी मदद से या किनके ऑर्डर से? सुल्तान सिकंदर के ऑर्डर से।
दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज द, इसीलिए इसको बुत शिकन बोला जाता है। बुत शिकन का मतलब ही होता है आइडल ब्रेकर, हमने ये बताया। ही इज कॉल्ड एज द औरंगजेब ऑफ कश्मीर एंड ही इज द फर्स्ट, चलो औरंगजेब है लेकिन एट द सेम टाइम उसने क्या किया था, ही इज द फर्स्ट इंडियन, नॉट ओनली द कश्मीरी, ही इज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैव abolished the custom of सती among हिंदूज। इंडिया में सती कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1829 में। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक ऑर्डर, रिमेंबर दिस इफ यू आर मेकिंग द नोट्स, लिखो लॉर्ड विलियम बेंटिक पासड एन ऑर्डर इन विच ही ordered the abolition of sati and he was like उसको किसने यहाँ पे मोटिवेट किया था, या on whose recommendations, who was at his back, it was राजा राम मोहन राय। सुना होगा आपने राजा राम मोहन राय। ड्यू टू द efforts of राजा राम मोहन राय, सती प्रथा was banned in whole India। और जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे that was लॉर्ड विलियम बेंटिक, हमें याद रखते हैं। अब सती क्या था, विडो इमोलेशन। इससे पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था, हम जुम्मू पढ़ रहे थे, जहाँ पे एक औरत को उसके पति के साथ जिंदा जलाया जाता था। अगर उसका पति मर जाता था, ये क्या होता था, ये प्रैक्टिस थी, ये एक प्रथा थी, वहाँ पे उसको जो पति होता था उसकी चिता पे उसको जिंदा जलाया जाता था। देन ही इज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हु इंट्रोड्यूस्ड द शरिया इन गवर्नेंस। शरिया क्या होता है, इस्लामिक रूल्स जो होते हैं, जो हमारे इस्लामिक रूल्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको शरिया। एंड ही ट्राइड टू इंक्लूड द शरिया। अगर कोई शरिया को अपने रूल में, अपनी गवर्नेंस में इंक्लूड करेगा, देन हाउ ही कैन बी टॉलरेंट। दैट इटसेल्फ मीन्स, जो यहाँ पे सुल्तान सिकंदर था, ही वाज नॉट ए टॉलरेंट रूलर एट ऑल। खानकाह मौला कश्मीर श्रीनगर में एक मस्जिद है, वाज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रेन। इसी के टाइम पीरियड में उसको क्या किया गया था, बनाया गया था। He was called as बुत शिकन, मैंने बताया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, we are talking about the सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर 1389 से लेकर 1413 तक। he succeeded the कुतुबुद्दीन ऐबक। he is called as औरंगजेब of Kashmir। he banned the sati, introduced the Sharia law। खानकाह मौला was building during his period। he is often called as बुत शिकन or idol breaker because he was destroying, he ordered the destruction of, जो हमारे पास जो पुतले होते हैं उनका उन्होंने आर्ट, स्पेशली एट द मार्टन टेम्पल। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसी का नहीं बल्कि पूरी, मैं यहाँ पे कहूँगा जो पूरा हमारा यहाँ पे मुस्लिम रूल है, फ्रॉम शाहमीर से लेकर जो हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान तक, इंपॉर्टेंट रूलर दैट इज नन अदर देन सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन इट्स आल्सो कॉल्ड एज बादशाह, ग्रेट किंग जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन 150 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था, ये बात आप याद रखेंगे। 50 ईयर्स कहाँ से, 1420 से लेकर 1470 तक। शाही खान, एक्चुअली इसका नाम क्या था, शाही खान असेंडेड द थ्रोन बाय द टाइटल, क्या रखा उसने अपना टाइटल, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। अगर ये आएगा सुल्तान ज़ैनुल आबदीन का ओरिजिनल नेम क्या था, शाही खान। शाही खान के बाद ही वाज आल्सो कॉल्ड एज बादशाह। बादशाह मतलब द ग्रेट किंग, एज वेल एज द अकबर ऑफ कश्मीर। 4 नाम हो गए उसके। शाही खान भी यही है, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन भी यही है, बादशाह भी यही है, और यहाँ पे अकबर ऑफ कश्मीर भी यही है। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ह्यूज आर्मी विद इट्स हेल्प। ही कंकर्ड, इसने क्या किया था, रिकंकर किया था। किसको, ये रिकंकर द पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत पे हमला किया, लद्दाख पे हमला किया, बाल्टिस्तान वाली रीजन पे हमला किया, कुल्लू एंड ओहिल हज़ारा साइड से इन्होंने क्या किए, इस पे हमले किए। द सुल्तान मेंटेन्ड द कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद द रूलर्स ऑफ अदर कंट्रीज। एक तो इंडिया के रूलर्स के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे ही, उसके साथ साथ जो वर्ल्ड के इनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते थे फ्रॉम द रूलर ऑफ इजिप्ट, फ्रॉम द रूलर ऑफ दिस, जो अरब का रूलर था एट दैट टाइम, दे यूज्ड टू सेंड द गिफ्ट्स टू द सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। इतना अच्छा था ये, इतनी इसकी पॉलिसी बहुत ही ज्यादा। ही विजिटेड लाइक ही रिफॉर्मड द कश्मीर, ठीक है ना, इन ए वेरी वे। आगे हम देखेंगे उसके इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। अभी हमने देखा शाही खान,
बादशाह अकबर ऑफ कश्मीर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन एक ही है। पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख, बाल्टी, कुल्लू एंड ओहिंद रीजन पे इसने क्या किया, कब्जा किया, हमले किए। देन ही मेंटेन्ड द कॉर्डियल रिलेशंस। एंड देन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज द जस्ट एंड लिबरल ट्रीटमेंट ऑफ हिंदू। लिबरल ट्रीटमेंट हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है ना, सभी का यहाँ पे इक्वल। अब हमें कैसे पता चलता है कि वो इक्वली ट्रीट कर रहे थे सभी को। जजिया वाज एबॉलिश्ड। जजिया क्या होता था, ये जजिया वाज इट वाज अ काइंड ऑफ टैक्स। ये एक किस्म का टैक्स देना पड़ता था किनको, हिंदू भाइयों को, वो एबॉलिश किया। एंड ही ज़ैनुल आबिदीन पेड स्पेशल अटेंशन टू द एग्रीकल्चर। इरिगेशन कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत किसने की थी, सुल्तान गॉट ए नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल्स, ठीक है ना, कैनाल्स बनाए, नदियाँ बनाई उसने, लाइक जो ये मार्टन कैनाल है, ठीक है ना, पूरा ये मार नहीं है, इट इज़ मार्टन, MARTND, मार्टन कैनाल, फूरो कैनाल, काकापुरा कैनाल, अवंतीपुरा कैनाल एंड ज़नगर कैनाल। इन सभी कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या बताया, जिजिया अबॉलिश किया, एग्रीकल्चर पे जोर दिया, इरिगेशन सिस्टम पे जोर दिया। देन उसके बाद इसका जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है दैट इज सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन टू ग्रेट इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। अब आर्ट एंड क्राफ्ट्स को डेवलप करने के लिए, को बूस्ट करने के लिए व्हाट ही डिड, ही इनवाइटेड ट्रेनड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम अदर कंट्रीज स्पेशली फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू ट्रेन हिज सब्जेक्ट्स। सेंट्रल एशिया गया, ये ताजिकिस्तान गया, कज़ाकिस्तान गया, ईरान, इराक, हर जगह गया, वहाँ से आर्टिजन, स्पेशलाइज्ड आर्टिजन को बुलाया और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने पश्मीना शॉल इंडस्ट्री की शुरुआत की। ही इंट्रोड्यूस्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल फ्रॉम तिब्बत से वहाँ के कारीगरों को, वहाँ के आर्टिजन को, क्राफ्ट्समैन को बुलाया। और जो आज हम देख रहे द फाइनेस्ट शॉल which the Kashmir, Jammu and Kashmir region is producing and which is widely known for its quality not only in the India but all over the world is only because of the efforts of Sultan Zainul Abidin. He also introduced the wooden architecture and wood carving का भी काम इन्होंने ही स्टार्ट किया था and he was a very great builder. कौन बिल्डर थे, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। He founded the new city of नौशहर। नौशहर आपको पता होगा श्रीनगर में है। अपार्ट फ्रॉम द नौशहर, ज़ैनापुरा, ज़ैनकुट एंड ज़ैनगीर, दीज आर सम ऑफ द सिटीज, लोकल सिटीज थे कहाँ पे, श्रीनगर में, जो इसी के टाइम पीरियड में क्या किया गया, फाउंड किया गया या एस्टैब्लिश किया गया। इनको रिकॉग्निशन दी गई, इनके नाम रखे गए। हमने इसमें क्या देखा, आर्टिजन्स को बुलाया, सेंट्रल एशिया से शाल, जो पश्मीना शाल है उनकी शुरुआत की, वुडन आर्किटेक्चर, वुड कार्विंग की शुरुआत की। उसके बाद हमने ये देखा, ही वाज अ ग्रेट बिल्डर, ही बिल्ड द सिटी ऑफ नौशहर। नौशहर के बाद ही आल्सो फाउंड द टाउन्स ऑफ ज़ैनापुरा, ज़ैनकुट एंड ज़ैनगीर, ये टाउन्स इन्होंने ही फाउंड किए थे। उसके बाद इट वाज ज़ैनुल आबिदीन हु बिल्ट द फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर नाउ नोन एज ज़ैन कदल, जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, ज़ैन कदल आएगा, ज़ैन कदल, आई नो लाइक यू नो इट, ज़ैन कदल, इट इज़ द फर्स्ट वुडन ब्रिज ऑफ कश्मीर विच वॉज एस्टैब्लिश्ड। किसने एस्टैब्लिश किया था, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए आप, जो ज़ीरो ब्रिज है, ज़ीरो ब्रिज आप सभी को पता होगा, ठीक है ना, सुना होगा आपने, राजबाग साइड से जीरो ब्रिज है, वुडन ब्रिज है वो। मुझे इसकी हिस्ट्री बताइए, व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज जीरो ब्रिज एंड इन विच ईयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है ना, राजबाग में ये कब एस्टैब्लिश हुआ था एंड हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री क्या है, व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज जीरो ब्रिज। अभी अगर यहाँ पे जीरो ब्रिज है, इसके इस वाले साइड और एक ब्रिज है जहाँ से गाड़ियाँ जाती है, इस ब्रिज का भी कमेंट सेक्शन में मुझे आप नाम बताएंगे, ठीक है ना। क्या क्या इन्होंने, द फर्स्ट, रिमेंबर द फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर नोन एज ज़ैन कदल वाज एस्टैब्लिश्ड, वाज बिल्ट बाय सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ही आल्सो बिल्ट एन आर्टिफिशियल आइलैंड इन वुलर लेक by the name of Zonalunk.
जो वुलर लेक गए होंगे वहाँ पे है, ठीक है ना, ज़ना लंक वहाँ पे है। अब वो ज़ना लंक एक छोटा सा आर्टिफिशियल आइलैंड है इन द मिडल ऑफ द वुलर लेक। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन डाइड, इनका भी मर गए, ही डाइड इन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना, ही डाइड इन द ईयर 1470 एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम हिज डेथ वाज मॉर्नर्ड बाय द people all over the Kashmir Valley. Sultan Zainul Abidin was a great patron of art and literature. During his period, Jona Raja wrote the second part of Raj Tarangini. किसका? राज तरंगी। ये बता याद रखेंगे, जो जोहा राजा था या जोना राजा था, जोना राजा wrote the second part of the राज तरंगिनी। किसके टाइम पीरियड में हुआ ये हुआ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड में। वन मोर पॉइंट जो मुझे आप बताओगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जोना राजा ने जो राज तरंगिनी लिखी है उसका नाम क्या है, किस नेम से और किस लैंग्वेज में वो पब्लिश हुई। समझ आया? ज़ैनुल लंक हमने पढ़ा, ज़ैन कदल हमने पढ़ा, ज़ैनुल लंक हमने पढ़ा। यहाँ पे ही डाइड इन 1470। देन जोना राजा रोड द सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगिनी। उसके बाद द बायोग्राफी ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन अंडर द टाइटल ज़ैन प्रकाशा वाज रिटन बाय युद्ध भट्टा। ज़ैनुल आबिदीन की एक बायोग्राफी है, जिस बायोग्राफी का नाम क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज ज़ैन प्रकाशा एंड इट इज़ रिटन बाय युद्ध भट्टा। ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन डेथ साउंडेड द वैली। The Sultan Zainul Abidin is death sounded the death knell। डेथ नील मतलब क्या होता है, यहाँ से पूरी तरह से शाह मीर डायनास्टी की जो कमर है वो टूट गई। हबीब शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाह मीर डायनास्टी। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने शाह मीर से स्टार्ट किया था, और कहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं, वल्ला हबीबी, हम हबीब शाह, जो हबीब शाह है वहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं। ही वाज एन इनकम्पिटेंट person and was disposed by his military commander गजी चाक। चाक ने यहाँ पे अपनी चाल चली और उसे क्या किया, उसको ख़त्म किया और यहाँ पे चाक डायनास्टी एस्टैब्लिश की। फर्स्ट डायनास्टी ऑफ द मुस्लिम रूल। कौन सी डायनास्टी पढ़ी हमने? पढ़ी शाहमीरी डायनास्टी। शाहमीरी डायनास्टी में इंपॉर्टेंट रूलर हमने पढ़ा किसके बारे में, शाहमीर। शाहमीर के बाद हमने पढ़ा शिहाबुद्दीन, उसके बाद कुतुबुद्दीन, देन सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर के बाद ज़ैनुल आबिदीन। इनके क्या कंट्रीब्यूशन है, इनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सारा। एंड इन द एंड वी डिस्कस्ड द हबीब शाह, द लास्ट रूलर of this great dynasty, and after that Ghazi Chak started the Chak dynasty। अब हम क्या करेंगे, we will chuck the Chak dynasty, ठीक है ना। चक डायनास्टी 1561 से लेकर, मैंने पहले ही बताया था, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए चकस ने यहाँ पे क्या किया, रूल किया। दे जस्ट रूल्ड फॉर 25 ईयर्स, 25 साल तक, ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पे रोल किया। कहाँ से लेकर 1561 से लेकर 1586 तक। अब फाउंडर कौन था? द फाउंडर ऑफ दिस चक डायनास्टी वाज गाजी चक। द चक रूल बिगिन इन कश्मीर। इनका भी स्टार्ट हुआ 1560 एंड लास्ट टिल 1568 व्हेन द मुगल एम्परर अकबर कंकर्ड। कब इसने कश्मीर पे फतेह की? 1586। चक्स वर ऑरिजिनली, पहले ही मैंने आपको बताया था, दे वर ऑरिजिनली द्रादस, द रेसिडेंट्स ऑफ गिलगित हुंजा रीजन। दे स्टैटर्ड कश्मीर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ शाहमीर, जब शाहमीर रिंचन यहाँ पे आए थे। एंड दैट वेरी मोमेंट यहाँ से जो चक्स भी आए थे, द ओनली क्रेडिट दैट गेव that history can give to the Chakas is that they successfully resisted the attempt of Babur and Humayun to annex the
कश्मीर। क्या इनका क्रेडिट है? इनका यहाँ पे एक ही क्रेडिट है, व्हाट ही डिड, व्हाट दे डिड। इन्होंने यहाँ पे क्या किया? अगर हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पे जो दिस डायनास्टी आती है, मुगल डायनास्टी, कितने रूलर्स है? पहले हमारे पास बाबर आता है, बाबर के बाद अगर ये हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद वह शाह जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद वह औरंगजेब। ये एक कोड है जिससे मैंने इनको याद रखा है। बजसा आप याद रखोगे, BHAJSA, बजसा, B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां एंड A फॉर औरंगजेब। ठीक है ना? लेकिन जो पहले दो रूलर्स है, नो डाउट देयर वर सम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बट एट द सेम टाइम हम यहाँ पे ये बात बता सकते हैं, उन्होंने कश्मीर पे रूल क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि चक्कस इनको क्या किया? द अटेम्प्ट्स ऑफ बाबर एंड हुमायूं। देयर आफ्टर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है या इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द चक डायनास्टी इज यूसुफ शाह चक। अब यूसुफ शाह चक का क्या कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे देखते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, ही मैरिड हब्बा खातून, a celebrated poetess। आपने सुना होगा, बहुत सारे इसके अशार हैं। लेकिन जब ये जो हमारे यूसुफ शाह चक को अकबर अपने साथ ये बिहार की एक जेल में डालते हैं, जो हमारी हब्बा खातून है, शी वंडर्ड फ्रॉम देयर एंड देयर शी स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग्स इन द मेमोरीज ऑफ यूसुफ शाह चक। उनमें जो एक आपने सुना ही होगा, दैट दिस तफ चुम बदनस हब खातूने अदनो आहम जाहती खबरी तेल खा इल्म सावन अन मज़ारो से वाती मैंने मरनी। ठीक है ना? अगर कुछ गलत हो गया तो उसको नज़रअंदाज कीजिए, कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ पे सुना था। ठीक है ना? देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया? ही चेंज्ड द गुलमर्ग एंड then he changed the Gulmarg and Sonmarg into holiday resorts। अगर क्वेश्चन आएगा गुलमर्ग एंड सोनमर्ग को होली रिजॉर्ट्स में, टूरिस्ट प्लेसेस में किसने कन्वर्ट किया? ही वाज यूसुफ शाह चक। he tried his best to ward off the expanding influence of the Mughals, but eventually succumbed to the forces of Akbar and died, जो मैं अभी आपको बता रहा था, in the prison in Bihar। मुगल आर्मी अंडर द कासिम खान मीरबार, ये इनका कमांडर था जिसका क्या नाम था? कासिम खान मीरबार, डिफीटेड शाहज आर्मी एट हरिपुरा एंड पेवर्ड द वे फॉर मुगल रूल इन कश्मीर। यहाँ से हमारी जो चक डायनास्टी वो कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है यहाँ पे कि मुगल कब और ठीक है किस टाइम पीरियड में कश्मीर में एंटर हुए। मैं आपको बता दूँ, द मुगल्स एंटर्ड श्रीनगर इन ट्रम्प विद विक्ट्री ऑन अक्टूबर 14, 1586। ठीक है, अक्टूबर 14, 1586 में मुगल दे एंटर्ड विद द कासिम खान मीरबार डिफीटेड the Yusuf Shah Chak and they take him with them, then they prisoned him in the Bihar jail where he died। even उसकी लाश को भी वापस नहीं लाया गया, इसलिए मैं आपको बता रहा था तापचुम बदुन्नस हब खोतूने। ठीक है ना? कश्मीर losing its independence became a province of, उसके बाद कश्मीर ये इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, ये कश्मीर की अपनी डायनास्टी थी। आफ्टर दैट कश्मीर बिकम्स ए प्रोविंस। ये किसकी प्रोविंस बन जाती है? मुगल एम्पायर की यहाँ पे ये प्रोविंस बन जाती है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब मैं यहाँ पे मुगल्स को स्टार्ट करता, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं, हम आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक ये पहुँचाओ।